सूरत माइदा का दूसरा रुकू सूरह माइदा की आयत नंबर 6 और छठे पारे का छठा रुकू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, जब नमाज को खड़े होना चाहो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो और तुम्हारा वुजू ना हो, फगसिलू वुजूहकुम, तो अपने मुंह धो, अपने चेहरों को तुम धो, व अयदियकुम इलल मराफिकी, और कोहनियों तक हाथों को तुम धो, वमसहू बिरूसिकुम, और अपने सरों का मसा करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और टखनों समेत अपने पांव धो। इस आयत करीमा में वुजू के मसाइल बयान किए गए और ये बयान किया गया फराइज वुजू 4 हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम हर नमाज के लिए ताज़ा वुजू के आदी थे। अगरचे एक वुजू से भी बहुत सी नमाजें फराइज और नवाफिल दुरुस्त हैं, मगर हर नमाज के लिए अलग वुजू करना ज्यादा बरकत और सवाब का बाइस है। बाद मुफस्सिरीन का कौल है कि इब्तिदाए इस्लाम में हर नमाज के लिए अलग वुजू करना फर्ज था, बाद में मनसूख किया गया। अब जब तक वुजू न टूटे, एक वुजू से कई फराइज और नवाफिल सब अदा किए जा सकते हैं। इस आयत करीमा में पहला जो फर्ज बयान किया गया वो है फगसिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो, व अयदियकुम इलल मराफिक, कोहनियों समेत अपने हाथों को धो, वमसहू बिरूसिकुम, यहाँ पर बाजियत के लिए है, यानी अपने सरों के कुछ हिस्से का मसा करो। और हदीस पाक में इसकी वजाहत की गई, इससे मुराद चौथाई सर का मसा है। तो अहनाफ के नजदीक चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। वह अर्जुलकुम इलल काबैन, और टखनों समेत पांव को धोना, ये चौथा फर्ज है। धोने के माना ये है कि जिस उसको धोना है वहां से पानी के 2-2 कतरे बह जाए, और मसे के माना ये है कि जिस उस पर मसा करना है वहां पर गीला हाथ फेर लिया जाए। चेहरे की लंबाई चौड़ाई जो है उसे समात कर लें, जहां से आमतौर पर पिशानी पर बाल जमते हैं वहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये चेहरे की लंबाई और चौड़ाई है। इसी तरह हाथों को जो धोना जरूरी है, नाखूनों से लेकर कोहनियों समेत, चौथाई सर का मसा करना जरूरी है, और दोनों पांव को टखनों समेत धोना जरूरी है। इसमें बहुत सारी एहतियात करनी चाहिए, और एहतियात के मसाइल बाहर शरीयत के दूसरे हिस्से में मौजूद हैं, वहां से पढ़ें और समझें। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसमें लोग एहतियात नहीं करते, जिनकी वजह से उनके वुजू नहीं होते। जब वुजू नहीं होता तो फिर नमाज कैसे होगी? मिसाल के तौर पर पेशानी पर उन्हें पानी डालना चाहिए, लेकिन वो नाक पर डालते हैं चेहरा धोते हुए। अब पानी नीचे गुजर जाता है, ऊपर पानी बहता नहीं, वहां गीला हाथ फेर लेते हैं और समझते हैं कि हमारा वुजू हो गया। इस तरह वुजू तो नहीं हुआ। इसी तरह जिन आज़ा को धोना जरूरी है, वहां बहुत सी जगह पानी के गुजरने से रह जाती हैं। जिस तरह बाज लोग हाथ धोते हैं तो हाथों में पानी लेकर वो अपनी कोहनियों पर फेंक देते हैं, और पानी बाज जगह से गुजर जाता है, बाज जगह गीला हाथ फेर लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। तो अपनी नमाज को दुरुस्त करें, बाहर शरीयत के दूसरे हिस्से का मुताला करें जहां पर वुजू के मसाइल भी हैं, और उसमें जो गलतियां होती हैं उसकी निशानदही भी की गई है। आगे शाद फरमाए, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो खूब सुथरे हो जाओ।
غسل کرنا کب فرض ہوتا ہے، اس کے مسائل بھی باہر شریعت کتاب کے دوسرے حصے میں آپ دیکھیں اور سمجھیں۔ جب غسل فرض ہو جائے تو پھر غسل میں 3 چیزوں کا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ کلی کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، دانتوں کے درمیان کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر پانی نہ گزرے، اس طرح پھر کلی نہیں ہوگی۔ تو جب غسل فرض ہو تو دانتوں کے درمیان اگر گوشت کے ریشے پھنسے ہوں تو اسے خلال کے ذریعے جدا کریں اور اچھی طرح کلی کریں۔ غرغرہ کرنا غسل میں فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا، تو ناک کی جہاں تک نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی چڑھانا ضروری ہے، اور ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا یہ غسل میں فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اگر احتیاط سے پانی نہ پہنچایا جائے تو پانی نہیں پہنچتا، جیسے مثال کے طور پر کندھے پر پانی ڈالتے رہیں تو بغل میں پانی نہیں پہنچے گا۔ اس طرح کی بہت ساری احتیاطیں ہیں جو باہر شریعت کے دوسرے حصے میں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب وضو میں خامیاں ہوں گی، غسل میں خامیاں ہوں گی، نماز کے فرائض و شرائط معلوم نہیں ہوں گے، تو پھر نماز کی لذتیں اور روحانیت کیسے نصیب ہوگی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یعنی اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو یعنی غسل فرض ہو، فلم تجدوا ماء، اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ تیمم کرنے کے مسائل اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مزید تفصیل جاننا چاہیں تو باہر شریعت کے دوسرے حصے کا مطالعہ فرمائیں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ولیکن یرید لیطہرکم، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔